तो ये कहीं ना तो कहीं तुष्टिकरण वाली पार्टियां हैं। कहीं ना तो कहीं शराब पी के पूरे पूरे दिन बर्बाद होकर रखते थे, आज वो घर आबाद है बिहार में। अगर आप पीते हुए पकड़े गए तो आप पे जुर्माना है, और बेचते हुए अगर आप पकड़े गए तो उस पे जुर्माना है। सर, बिहार चुनाव से पहले देखा गया कि जिस तरह से प्रशांत किशोर जो नई नवेली पार्टी बनाए उस पर कहते हैं कि सबसे पहले अगर हमारी सरकार बनी तो जो शराबबंदी है उसको हटाने का काम करें, किस तरह से देख रहे हैं? सर देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भोगी हैं, और कहीं ना तो कहीं केजरीवाल, जिस तरह से केजरीवाल में दिल्ली में जो भ्रष्टाचार किया था शराबबंदी को लेके और तमाम भ्रष्टाचार करने का काम किया था, उससे मोटिवेटेड हुई पार्टी है। मैंने तो एक स्टेटमेंट ये भी सुना था प्रशांत किशोर का, जिसमें ये कह रहे थे कि भाई इंडिया अलायंस वाले कहीं भी कोई मुस्लिम का कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो वहाँ हम मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। तो ये कहीं ना तो कहीं तुष्टिकरण वाली पार्टियां हैं, जिनका जनादेश सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए फटता है। ये कहीं कोई कुछ नहीं कर लेंगे। जो आज बिहार में शराबबंदी के तहत जो घर आज बिल्कुल आबाद हो रखे हैं, जिनके घर वाले कहीं ना तो कहीं शराब पी के पूरे पूरे दिन बर्बाद होकर रखते थे, आज वो घर आबाद हैं बिहार में। नीतीश जी की शराबबंदी कहीं ना तो कहीं सफल है, और ये उनसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि अब ये चाह रहे हैं कि भाई हम सत्ता में आएँ और हम जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया ना सर आपका, उसी तरह से हम भी भ्रष्टाचार करें। सर, सवाल तो यही उठता है ना, प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप बताइए कहाँ बिहार में शराब नहीं मिलता है, बिहार का नुकसान हो रहा है शराबबंदी से, हर घर शराब मिल रहा है अभी भी। पत्रकार महोदय, शराबबंदी का मतलब ये है कि उस राज्य में कोई शराब नहीं मिलती। अगर आप सटा हुआ नेपाल है, सटा हुआ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, वहाँ पे जाके आप पी लीजिए तो उस पे तो वहाँ तो नीतीश जी नहीं जाएंगे ना। माना जाता है कि जैसे खाना हो होम डिलीवरी आ जाता है, वैसे शराब भी आजकल होम डिलीवरी है। सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और अगर मैं बताऊँ, आज तो कई घरवालियाँ ना मतलब कंप्लेंट नहीं करती पुलिस में जाके, क्योंकि वहाँ पे अगर बेचने वालों के ऊपर भी उतनी कार्रवाई है और पीने वालों पे भी। अगर आप पीते हुए पकड़े गए तो आप पे जुर्माना है, और बेचते हुए अगर आप पकड़े गए तो उस पे जुर्माना है। तो आज मैं कहीं ना तो कहीं मानता हूं कि नीतीश जी का जो शासनकाल है वो कहीं ना तो कहीं बहुत अच्छा रहा है। और देखिएगा, ये कुछ भी कर ले, ये कुछ भी नीतियां बना ले, ये कुछ भी नीतियां और किस तरह से भी माइंड वॉश करने का काम करे, इनका कुछ बिहार में कुछ भी नहीं होने वाला। क्या लगता है सर, ये जो शराबबंदी हटाने की बात करी, क्या लगता है चुनाव में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा? असर नहीं पड़ेगा। शराबबंदी हटाने के एक बात बताओ, बिहार में आज महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं रोजगार देने के लिए, और युवाओं को 1-1 हज़ार रुपये महीने के दिए जाने की बात करती है। बिहार में अच्छी रोडें बनाने की बातें होती हैं, बिहार किस तरह से डेवलपमेंट हो, बिहार में इंडस्ट्रिया किस तरह से आए, बिहार में पटना में जो है मेट्रो चलाने की बात होती है। तो बिहार कहीं ना तो कहीं चाहता है कि भाई जो केंद्र में जो बीजेपी शासित है वो राज्य में लेके आए, ताकि डेवलपमेंट का बहाना सुनने के लिए नहीं मिले। हमने देखा था किस तरह से दिल्ली में हमने एक ऐसी सरकार चुनी थी जिसने सिर्फ और सिर्फ 11 साल में सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहकाने का काम किया था कि मुझे ये काम नहीं करने दे रहा, मुझे वो काम नहीं करने दे रहा। इस तरह से हम बिहार में नहीं दे सकते सर। हमने देखा है 20 साल में कहीं ना तो कहीं नीतीश जी का बहुत अच्छा काम रहा है, और निश्चित तौर पर इस बार भी कम से कम 180 और ज़्यादा से ज़्यादा 210 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। लेकिन तो प्रशांत किशोर तो कहते हैं या तो हम अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, कहाँ देख रहे हैं फिर, अर्श पे या फर्श पे? वो अर्श पे ही रहेंगे, वो अर्श पे ही रहेंगे। जिस पार्टी का कोई जनादेश नहीं है, जिसने कहीं ना तो कहीं तुष्टिकरण की राजनीति करी और फंडिंग लेने का काम किया, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे तमाम विपक्षी दलों को बनाने का काम किया, और आज जब उनसे घी मिलने मलाई खाने को नहीं मिल रहा तो अपनी पार्टी एक खड़ी कर ली जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण का नारा देती है।